मेंबर्स देखते हैं यहाँ पे, देखो आज मार्केट कैसा गया। सी मैं आज थोड़ा-सा स्टक था काम में और आप लोगों को मैंने मैसेज भी नहीं कर पाया था। थोड़ा स्टक था, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। बट देखो मार्केट की अगर मैं बात करना चाहूँ ना आज, तो एकदम छोटी रेंज में था और पूरा का पूरा मार्केट स्टक है। इवन देखो स्मॉल एंड मिड कैप भी स्टक हो चुका है। अगर आप मिड कैप देखोगे, पिछले 4 दिन के अंदर मिड कैप इंडेक्स जो है, ठीक है? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पौना परसेंट मोमेंटम किया है, ठीक है? 0.75%। बिल्कुल भी ज़्यादा मोमेंटम नहीं है। बहुत ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम आ रही है। ठीक है? जैसे कि केआरएन सर्किट में चला गया, मुंजल ऑटो सर्किट में चला गया, स्काई गोल्ड क्रैश हो गया, प्रिसिजन वायर भाग गया। तो मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा बहुत। आप देखो फोकस करना, इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करूँगा। ठीक है? एंड सी आज मार्केट में मैं एक्टिव था नहीं, स्टिल मैंने कुछ प्रॉफिट किया था। मैंने 1-2 स्टॉक में प्रॉफिट बुक किया था अराउंड 5-6 हज़ार के आसपास का। बट देखो मैं सिंपल बोलता हूँ, मार्केट है ना, ठीक है? आपको अगर निफ्टी में नहीं आता ना, कोई बात नहीं, स्टॉक्स को फोकस करो, ठीक है? स्टॉक मार्केट में जब तक मिड कैप इंडेक्स पॉजिटिव है ना, स्विंग ट्रेड बीटीएसटी पॉसिबल है। सीखो, ठीक है? मैं आपको सिखाता भी हूँ कभी-कभी, जो आपको चार्ट सिखाता हूँ, ठीक है? तो सीखो वरना काम आएगा, ठीक है? वरना तो क्या होगा, देखो आप ना निफ्टी में प्रॉफिट करवाओगे, ना स्विंग ट्रेड मोमेंटम, ना कोई स्टॉक में, ठीक है? चलिए, देखो मैं निफ्टी आपको समझा देता हूँ एक बार के लिए आज क्या हुआ था। मार्केट में सी सपोर्ट जो था वो 24,275 के आसपास था, टू 24,275। बट मार्केट ने यहीं पे बेस बना दिया, ठीक है? आप ये पैटर्न देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है? यहाँ से एक शार्प मोमेंटम आया। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है ना, वो ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं 5 मिनट के चार्ट के अंदर। आई एम श्योर काफी लोगों ने किया होगा। उसके बाद मार्केट वापस डीआई की तरफ गया और पूरा का पूरा फिर साइडवेज हो गया, ठीक है? सो थोड़ा चार्ट्स पे फोकस करो, चार्ट्स आपको काफ़ी चीज़ें बताएँगे, आपको काम आएगा चार्ट्स भी, ठीक है? अब डेफिनिटली यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे, एक ब्रेकआउट क्या है, उसके उसके पहले पॉसिबल था ही नहीं, तो कोई ट्रेड, कोई प्रॉपर ट्रेड ही दिखाई नहीं दे रहा था इसके पहले, ठीक है? चलिए, अब देखो मार्केट में साइडवेज होने का रीज़न क्या है, समझो ध्यान से। देखो यस्टरडे एक न्यूज़ आई थी कि ट्रम्प बोल रहा था कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उसके कंट्रोल में है। अब आज ईरान बोल रहा है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमारे कंट्रोल में है, ठीक है? और हमारे थ्रू यहाँ पे ऑयल पूरा का पूरा राउट होके जा रहा है, अगर जा रहा है तो, ठीक है? और आप देखोगे क्रूड ऑयल उसी की वजह से फॉल हुआ है, ठीक है? क्रूड ऑयल पूरा कन्फ्यूज़ है कि भाई चल क्या रहा है? किसके कंट्रोल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, ठीक है? और इंडियन मार्केट भी कन्फ्यूज़ है टोटल कि भाई क्रूड ऑयल बहुत जल्दी ब्रेक कर देगा 90 को। अगर 90 को ब्रेक करता है तो निफ्टी भी क्रैश हो जाएगा, फॉल हो जाएगा 24,300, 24,200, ठीक है ना? तो इसकी वजह से निफ्टी कंफ्यूज हो रहा है कि भाई क्रूड ऑयल फॉल करे तो मैं भागूँ। समझ में आई बातें? तो इसकी वजह से, क्रूड ऑयल की वजह से पूरा का पूरा मार्केट स्टक है। तो क्रूड ऑयल को फोकस करते रहना। जैसे ही क्रूड ऑयल 85 के नीचे उतरेगा, निफ्टी 24,400 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर देगा। 24,500, 24,600, ठीक है? और क्रूड ऑयल जैसे 70 पे गया, 70, तो यहाँ पे निफ्टी 25,000 पे चला गया। बात समझ में आ रही है? तो निफ्टी को फोकस करना और क्रूड ऑयल को फोकस करना। क्रूड ऑयल का मोमेंटम आपको निफ्टी बता देगा। ठीक है? चलिए, ओके। देखो सीएएस आज भी सेम इश्यू है सीएएस के अंदर। अगर आप देखोगे इसकी क्लोजिंग काफ़ी बेकार आ रही है और वो लोग सी भी समझना नहीं चाहते और मुझे ज़्यादा गालियाँ भी नहीं देनी, ठीक है? ये लोग नहीं सुनने वाले हैं। तो एनीवे हम लोग इसको अवॉइड करेंगे। बट आपको रिक्वेस्ट करूँगा, देखो लास्ट मोमेंट पे कोई निफ्टी में ट्रेड मत करना। ये जो स्पाइक है ना, ऐसे मोमेंट पे ट्रेड मत करना, स्टक हो जाओगे, ठीक है? काफ़ी लोग प्रॉफिट कर लेते हैं बट काफ़ी लॉसेस करना स्टार्ट कर देते हैं। बी केयरफुल, ठीक है? हाँ, देखो ऐसे मार्केट में मैंने, सॉरी मेंबर्स ध्यान से सुनना 1 सेकंड, आपके लिए काम का है। मैंने परसों एक स्ट्रैटेजी मैंने ट्राई की थी, शॉर्ट ट्रायंगल। क्या करना है? शॉर्ट ट्रायंगल, मैंने स्ट्रैटेजी वो ट्राई की थी। तो मैंने ये देखा था कि इतने मोमेंटम के बाद भी निफ्टी ने मुझे कुछ 6 लॉट के अंदर 5,000 का प्रॉफिट दिया था। तो ऐसे मार्केट में रेंज बाउंड ट्रेड बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है? स्ट्रेट बोलते हैं ना, शॉर्ट ट्रायंगल। रेंज के अंदर अगर निफ्टी रहता है तो प्रॉफिट मिलता है पूरे दिन के अंदर, ठीक है? ये लोग काफ़ी करते हैं, तो ये एक चीज़ फ़ोकस करना, पहले पेपर ट्रेड करके देखो, ठीक है? चलिए, ओके, बात करते हैं स्टॉक वाइज़, ध्यान से सुनना। देखो केआर एंड हिट एक्सचेंजर्स नंबर्स अच्छे थे, स्टॉक सीधा सर्किट में चला गया। मैं आपको नंबर्स एक बार के लिए बता देता हूँ यहाँ पे। वैसे बहुत सारी कंपनीज़ के अच्छे नंबर्स आ रहे हैं और मोमेंटम काफ़ी अच्छी हो रही है। आप देखोगे इनका प्रॉफिट एक टाइम पे 12 करोड़ और 8 से 12 करोड़ का आ रहा था। अभी सीधा 33 करोड़ के आसपास आ गया, तो बहुत तगड़े टर्न अराउंड रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है? मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, ये बहुत फट्टू रिजल्ट है, मतलब क्या बोलूँ मैं, अनमैचेबल रिजल्ट है, ठीक है? अब देखो मैं चार्ट्स आपको बता देता हूँ एक बार के लिए, थोड़ा फोकस करना। केआर एंड हीट एक्सचेंजर्स का, इसने बहुत बड़ा रेंज ब्रेक किया था, यहाँ 1000 से लेके 500 की एक रेंज था, इसने ब्रेकआउट कर दिया।
अब इसकी रेंज के हिसाब से ऊपर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस आता है 1500 पे। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा, आपको समझा रहा हूँ कि इसने बहुत बड़ा लिस्टिंग के बाद यहाँ पे रेंज ब्रेक किया है। और जिस तरह से इसके नंबर्स आ रहे हैं ना, कंपनी ने पता है क्या बोला? देखो समझो, कंपनी ने क्लियर कट बोला कि भाई डिमांड जो है लोकल एंड इंटरनेशनल मार्केट में बहुत तगड़ी है, बहुत बहुत तगड़ी है, और इसकी वजह से ये बंदा सर्किट पे जा रहा है। ठीक है? और मैंने आज वॉल्यूम देखे थे, मैंने आज बीटीएसटी ऑर्डर डालने की ट्राई किया था, बट मुझे मिला नहीं, तो वॉल्यूम्स बहुत फाड़ू थे इसके अंदर। ठीक है? बट हाँ, बंदे में दम है और जो ग्रोथ कर रही है ना, डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है। क्लियर। हालाँकि देखो, वापस बोलूँगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं थोड़ा डिस्क्लोज़र लेके चलता हूँ, आप भी कॉशियस रहना। बट कंपनी बहुत तोड़-फोड़ है, फंडामेंटल्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट आ रहा है, बहुत बहुत इंप्रूवमेंट आ रहा है। इवन टेक्निकल चार्ट पॉजिटिव हो चुका है। ओके, स्काई गोल्ड, मुझे काफ़ी लोगों ने आज कमेंट किया था कि सर स्काई गोल्ड क्यों फॉल किया? देखो, रिजल्ट तो अच्छे थे, 3 दिन से स्काई गोल्ड पॉजिटिव था। अब फॉल करने का रीज़न सिंपल था, स्टॉक सपोर्ट लेने आ रहा है और कुछ भी नहीं। जितने भी अच्छे रिजल्ट्स हो, स्टॉक ज़्यादा वर्टिकल नहीं जा सकता। ठीक है? वो सपोर्ट लेने आएगा ही। देखो, सपोर्ट लेने कौन-सा स्टॉक आएगा समझो, जिसको ट्रेंड को कंटिन्यू करना है, ठीक है? जिसको ट्रेंड कंटिन्यू करना है आने वाले 2-4 महीने के अंदर, वो स्टॉक सपोर्ट लेने आएगा। ठीक है? तो स्टॉक अगर वर्टिकल जा रहा है तो एक बार तो सपोर्ट लेने आएगा ही आएगा। तो ये आज का जो फॉल है उसमें कोई न्यूज़ नहीं है, ये स्टॉक सिर्फ सपोर्ट लेने आ रहा है। बात समझ में आ रही है? देखो, यहाँ पे भी इसने, अगर आप देखोगे, रिजल्ट के बाद ये गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद सपोर्ट लेने आया, वापस चला हुआ भाग गया। ठीक है ना? तो ये पैटर्न्स होती है, आप पैटर्न्स को स्टडी करो। ठीक है? पैटर्न्स को स्टडी करो, आपको ईज़ी ब्रेकआउट्स मिलते हैं, अगर आप सीखते हैं तो। आई बात समझ में? चलिए, तो चार्ट्स पैटर्न को थोड़ा समझना। प्रिसिजन वायर्स, अब देखो इसके नंबर्स भी बहुत तोड़-फोड़ है, मैं आपको नंबर्स बता देता हूँ यहाँ पे। प्रिसिशंस, जस्ट अ सेकंड, या ओके, पीआरई, ओके, प्रिसिजन वायर्स, ठीक है? सी, यहाँ पे नंबर्स देखो प्रिसिजन वायर्स के। लास्ट ईयर के कंपेयर में काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया है यहाँ पे प्रिसिजन वायर्स के अंदर। जो कंपनी एक टाइम पे 800 करोड़ का रेवेन्यू कर रही थी, आज 1700 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है। सो जो ग्रोथ आ रही है ना ये सेक्टर में, ठीक है, अनमैचेबल ग्रोथ है। हाँ, क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़ा डिक्लाइन आया है, बट कंपनी ने क्या बोला है, ध्यान से सुनो। कंपनी 150 करोड़ का एक्सपेंशन करी, फंड रेजिंग करी है, और ये जो फंड रेजिंग है वो एक्सपेंशन में यूज होगा, यानी कि कंपनी बड़ी बन रही है। ठीक है? और आप देखोगे कंपनी ने क्या बोला है कि इनका जो एक प्रोजेक्ट था सिल्वासा के अंदर, उसको एक्सपांड कर रही है। जो पहले 3,900 टन पर एनम क्रिएट कर रहा था, उसको अभी 4,600 टन पर एनम ये क्रिएट करेगा। ठीक है? और कंपनी क्या बोली है, फॉलोइंग कंप्लीशन द कंपनी नेट इफेक्टिव इंस्टॉल कैपेसिटी इज एक्सपेक्टेड टू रीच 69,200 टन पर एनम बाय FY28। यानी कि फ्यूचर प्लान इनके कंपनी के FY28 तक हो चुके हैं, क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है? आप सोचो, देखो इतना तगड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है स्टॉक क्या करेगा? ठीक है? क्या करेगा स्टॉक? तो ये सेम पैटर्न्स हमेशा याद रखो, काम आती है। कंपनी के स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंडिया मार्केट में देखो, इंडियन मार्केट में फ्यूचर ग्रोथ का जो स्टेटमेंट होता है ना, बड़े प्लेयर्स उसके पीछे जाते हैं। आप पूछेंगे सर गुरु मंत्र क्या है स्टॉक को पकड़ने का, भागने का? सिंपल है, कोई भी कंपनी के रिजल्ट अगर अच्छे हो और कमेंट्री अच्छी हो, ठीक है, और स्टॉक भाग रहा है रिजल्ट आने के बाद, डी हाई के आसपास क्लोज कर रहा है, वन ऑफ द बेस्ट एवर कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन को कोई पप्पा झुटला नहीं सकता, उतना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, नोट डाउन करो भाई, जो मंत्र बोल रहा हूं ना, एक बार लिख के देख के देखो। ठीक है, फिर मुझे कमेंट में थैंक यू बोलोगे कि हाँ सर आप जो बोले वो सही बोल रहे थे। ठीक है, तो ये चीज आपको स्टडी करनी पड़ेगी, इजी नहीं है। ठीक है, 3-4 पॉइंट्स बोल रहा हूं वो लिख लो। चलिए, देखो स्टॉक का चार्ट पैटर्न ऑलरेडी काफी पॉजिटिव था। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव था। एक बेस है 360 का, ऊपर एक रेजिस्टेंस है अराउंड 450 से लेके 470 के आसपास का, यानी कि 500 का राउंड रेजिस्टेंस है। 500 का एक तगड़ा रेजिस्टेंस है, देखते हैं यहाँ पे 500 के ऊपर ये बंदा सस्टेन करता है कि नहीं करता। ठीक है, बाकी नंबर्स तो अच्छे आ रहे हैं। हाँ, थोड़ा वर्टिकल जा रहा है, ये एक थोड़ा सा नेगेटिव दिक्कत वाली बात है। क्लियर, सो देखते हैं यहाँ पे कितना सस्टेन करता है, बट नंबर्स और एक्सपांशन न्यूज बहुत फास्ट है, बहुत सॉलिड है। ओके, मिश्र धातु निगम और मुंजाल ऑटो, देखो मैं मुंजाल ऑटो की बात करता हूँ, मेरा वन ऑफ द हॉट फेवरेट स्टॉक है, बट हाँ डेफिनेटली रिकमेंडेशन नहीं है। मुंजाल ऑटो में कंपनी लास्ट ईयर लॉस में थी, अभी काफी टर्न अराउंड प्रॉफिट में आया है। देखो यहाँ पे
कंपनी आई थिंक इसने यहाँ पे देखो लॉसेस किया था, 1-2 बार लॉसेस किया था मुंजल ऑटो ने। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, सी यहाँ पे भी अभी रिसेंटली क्वार्टर में लॉसेस किया था, ठीक है। तो ये कंपनी थोड़ा-थोड़ा लॉसेस कभी-कभी कर लेती है, बट आप देखोगे कंपनी का जो रेवेन्यू है बहुत अच्छा एक्सपांशंस कर रहा है। अभी 700 करोड़ का रेवेन्यू इसने फर्स्ट टाइम टेस्ट किया अप्रॉक्सिमेटली, ठीक है। और जो प्रॉफिट है वो 29 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट आया है। हाँ, थोड़ा-सा डेट बड़ा है। पहले 7 करोड़ का एक टाइम पे कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही थी, एक क्वार्टर में, अभी 10 करोड़ का कर रही है। बट कंपनी का डेफिनेटली सेल्स जो है बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आ रही है, ठीक है। अब कंपनी के स्टेटमेंट्स क्या थे वो सुन लो। कंपनी ने बोला कि इनका जो ऑटो कंपोनेंट्स का जो सेगमेंट है वो भी प्रॉफिटेबल रहा कंपनी का इस टाइम पे, ठीक है। और दूसरा जो सेगमेंट था वो भी प्रॉफिटेबल रहा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोथ इट्स ऑटो कंपोनेंट्स एंड कंपोजिट प्रोडक्ट सेगमेंट रिकॉर्ड हेल्थी ग्रोथ, ठीक है। और दोनों पॉजिटिव रहे, प्रॉफिटेबल रहे इस टाइम पे, ठीक है। और माना जा रहा है कि आगे भी ग्रोथ इनका रॉबस्ट रहने वाला है, ठीक है। सो कंपनी के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं इसकी वजह से मुंजाल ऑटो तगड़ा भागा, 20% की आज सर्किट मारी है, ठीक है। अब मैं मुंजाल ऑटो का चार्ट देख लेता हूं। यहाँ पे सी देखो, मुंजाल ऑटो की बात करने जाए तो हालांकि थोड़ा वॉलेटाइल स्टॉक है। जब भी सपोर्ट पे आता है बाउंस करता है, जब भी सपोर्ट आता है बाउंस करता है, फिर वर्टिकल जाता है। हाँ, वर्टिकल में थोड़ा रेजिस्टेंस फील करके सपोर्ट लेता है। देखो, इसका सपोर्ट मोस्ट प्रोबेबली 100 मूविंग एवरेज या 50 मूविंग एवरेज होता है मुंजाल ऑटो का। जब भी 50 या 100 मूविंग एवरेज पे आप समझ के चलो कि ये सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस है अराउंड 120 के आसपास का। अगर ये ब्रेक होता है तो इसका सीधा रेजिस्टेंस बनता है 140 का, ठीक है। सो थोड़ा देखो, वर्टिकल अगर ऊपर जाता है बहुत ज्यादा वर्टिकल, तो आप ये समझ के चलो कि बार बार ये सपोर्ट लेने आएगा, ठीक है। कंपनी में प्रॉब्लम है नहीं, सपोर्ट लेने क्यों आ रहा है? क्योंकि ग्रोथ थोड़ी स्लो है इसकी वजह से, ठीक है। चलिए, लास्ट नॉट द लिस्ट, मिश्र धातु निगम आज ये भी भागा था। एंड रीजन ये था कि कंपनी को इंटरनेशनल लेवल पे केमिकल, मैकेनिकल और मेट्रोलॉजिकल टेस्टिंग का यहाँ पे एक एक तगड़ा, मतलब आप बोल सकते हैं कि ऑर्डर टाइप का मिला है कंपनी को, ठीक है। वो कर सकती है। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे एचएल के साथ भी काम करी है अभी डिफेंस के लिए, ठीक है। तो मिश्र धातु निगम बहुत तगड़ा मोमेंटम किया इसकी वजह से, ये दो चीज की वजह से। सी चार्ट्स को देखो यहाँ पे, हालांकि चार्ट्स इसके बेकार है, बट आप देखोगे रिसेंटली, देखो इसने बहुत अच्छा मोमेंटम करने की कोशिश की। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है अराउंड 445 से लेके 500 का, एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस जोन है। सो थोड़ा केयरफुल है ना, क्योंकि ये बार बार स्टॉक फंस जाता है। देखो, 2023 से लेके 2026 के अंदर ये 3 साल हो जाता है फंस जाता है स्टॉक। तो टॉप पे देखना बेवकूफ़ी होती है, बार बार ये भी सपोर्ट लेने आता है मंथली चार्ट पे अराउंड 50 मूविंग एवरेज के आसपास, ठीक है। सो थोड़ा कॉशियस रहो। कंपनी वॉलेटाइल है, सेक्टर बेकार है मेटलर्जिकल मिनरल वाला, बट इसको टॉप पे देखना रिस्की बन जाता है। चलिए, आई होप आज का वीडियो समझ में पसंद आया है। स्टिल कोई डाउट रहता है मुझे कमेंट जरूर करना, ठीक है। और आपकी कोई स्टॉक रिलेटेड क्वेरी है वो भी मुझे कमेंट कर देना। एंड देखो, मैं यहाँ पे एक बार के लिए आपको क्रूड ऑयल बता देता हूँ, क्रूड ऑयल में क्या चल रहा है। क्रूड ऑयल की अगर बात करें, जैसी यहाँ पे बार-बार बेस बना रहे सी। अब अगर ये लेवल टूटता है क्रूड ऑयल का, व्हिच इज़ अराउंड 86.50, तो ये सीधा 86 टू 85 तक आएगा, ठीक है। तो क्रूड ऑयल को फोकस करना, ये ऑलमोस्ट सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए रेडी हो रहा है। अगर ये ब्रेक करता है तो पैनिक आएगा, और इसका ब्रेकआउट अराउंड 90 टू 91 के आसपास होगा। सो जब जब तक ये ब्रेक ना करे तब तक थोड़ा एक कॉशियस रहने की कोशिश करना, ठीक है। और रही बात गोल्ड की, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 4400 पे यूएस मार्केट के अंदर गोल्ड, इवन इंडियन मार्केट के अंदर गोल्ड। तो सो बी केयरफुल गोल्ड के अंदर। और सिल्वर की बात करने जाए तो सेम चीज़ है, सिल्वर भी एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ठीक है। होप आज का वीडियो पसंद आए, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। फ्री टेलीग्राम में नहीं है, जाके ज्वाइन कर लेना। मिलते अगले वीडियो में, बाय।